MS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। सभी छात्र छात्राओं को MS एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। हम पिछली वीडियो में छः क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा सेकंड वीडियो है, उसमें ये 7वां प्रश्न है। 3 के प्रथम 10 के गुणज ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों के लिए फार्मूला वही है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। n+1/2 गुणे में n। अब इस n का मतलब भी आपको मालूम है, इस n का भी मतलब मालूम है। जिन छात्रों को नहीं मालूम है तो उनके लिए n का अर्थ अंतिम संख्या। ये 1 का एक का अर्थ प्रथम संख्या। तो देखते हैं n कितना है। 3 के प्रथम 10 के गुणज। 3 के प्रथम मतलब 3 पहला है और 10 के गुणज। तो 3 का प्रथम करेंगे तो और 10 का गुणज करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे 3 में, तो मतलब लास्ट वाला कितना हो जाएगा 30। 3 का गुणा होगा 10 में तो हो जाएगा 30। +1, 1 कितना है, प्रथम नंबर कितना है 3 बटे में 2 और गुणे में ये कितना है n कितना है 10 गुणे 10, ऐसा हो जाएगा। अब सिंपल ये 2 से ये 10 को काट देंगे, 2 पंचे 10, बचा कितना ये 30 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 33 और गुणे में 5 बराबर 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, आंसर 165। एक बार और देखते हैं। 3 के प्रथम 10 के गुणज संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 3 है, 1 का मतलब प्रथम और 10 के गुणज। अब ये 3 के प्रथम और 10 के गुणज मतलब 3 का 10 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30। अंतिम संख्या 30 हो जाएगी, +3 बटे 2 और गुणे 10। 2 से 10 कटेगा तो 2 पंचे 10 हो गया और ये जुड़ जाएगा तो 33, 33 गुणे 5 बराबर 165। चलते हैं अगले प्रश्न में। सेम प्रश्न है, लिख लेते हैं। n+1/2 गुणे n। n कितना है, ये हो जाएगा पहले प्रथम संख्या तो 6 हो जाएगी और ये अंतिम संख्या कितना हो जाएगी 10। ये 6 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 108। 108 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 6, तो 6 बटे में 2 गुणे में n। n कितना है 18 n 18 है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 6 14 की 4 हासिल 1, ये भी जुड़ गया। ये 114 बटे 2 गुणे 18। तो 2 से भाग लेते हैं, दे लेते हैं। 2 पंचे 10 बचा 1 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा कितना 57 गुणे 18। अब 57 में 18 का गुणा करेंगे, है ना। तो एक बार हम आपको गुणा 2 अंकों का गुणा दोबारा बता देते हैं। 57 गुणे 18
इसका इसके साथ होगा तो 7 8 56, 56 की 6 हासिल 5, 7 का 1 में करेंगे 7 1 कम 7, और 5 का 8 में करेंगे तो 5 8 40, 7 5 12 की 2 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 5। तो 52 आ गया, 52 की 2 हासिल में बचा कितना 5, 5 1 कम 5 और 5 10, तो अपना आंसर हो जाएगा 10 26। 6 के प्रथम और 18 के गुणज का योग कितना होगा 10, 1026, 1026। एक बार और देखेंगे, 6 के प्रथम 18 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होगा n + 1/2 गुणे n। तो प्रथम संख्या तो 6 है, अंतिम संख्या कौन सी है, 6 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 छक्का 108। अंतिम संख्या लिखी ना होगी, लेकिन आपको गुणा करके निकालना पड़ेगा, तो 108 प्लस प्रथम संख्या ये बटे में 2 गुणे में n का मान कितना हो जाएगा 18। 2 से ये जोड़ने के बाद 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 114, जोड़ने पर 114 होगा, और 2 से जब विभाजित करेंगे काटेंगे तो 57, और गुणे में रहेगा 18, तो 57 गुणे 18 करेंगे तो मिलेगा 1026। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, 36 42 48 90 96 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 36 से लेके और 96 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। पहले इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 36 6 42 6 का है। पहली बात तो ये अंतर कितने का है, अंतर है 6 का। अभी इसके पीछे वाली 36 में 6 घटा देंगे तो 30 होगी। इसके अगली संख्या 30 होगी, 30 में 6 जोड़े 36 होगा, 36 में 6 जोड़े 42 होगा, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48 होगा। तो ये हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि इसमें कितने का अंतर है, 6 का। इस 30 में 6 का भाग दे लेंगे, 6 पंचे 30, कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया। मतलब इधर की जो संख्याएं हैं 5 ठो, इसमें घटाना पड़ेगा, तो डिफरेंस कितने का है, 6 का। अब देखते हैं 96 में 6 का भाग देंगे तो 6 1 कम 6, बचा कितना 3, और ये हो जाएगा 6 6 छांगे 36, पूरा कट गया। अपने पास 16 संख्याएं, मतलब कि यदि हम 6 से लें, 6 12 ऐसे करते कि लिखते आएंगे 96 तक, तो हमारे पास संख्याएं कौन सी होंगी, 6 6 के डिफरेंट में कुल आएंगी 16 संख्याएं। कुल आएंगे कितनी, 16 संख्याएं। तो पहले फार्मूले में रखते हैं n + 1/2 गुणे में n, ठीक। तो ये 96 n है, प्लस 1 क्या है 36, प्रथम संख्या 36 है, अब बटी में 2, अब गुणे में अब कितना होगा ये बताना। इसके पहले जो संख्याएं नहीं लिखी हैं वो 5 ठो हैं, और टोटल 6 से लेके 96 तक संख्या आती है 16। तो 16 में आप कितना घटा देंगे, 5 संख्या घटा देंगे जो यहाँ से इस पार नहीं लिखी है, तो आ जाएगी ये 11। तो ये आ गया अपना n 11। अब आप लोगों को क्वेश्चन लगाने के बाद मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 11, ये जो 5 हमने माइनस की है। तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, और 9
9 3 12 ये 13 13 13 ये बटे में 2 और गुणे में 11। तो 2 से भाग दे लेते हैं। 2 छक्का 12, एक बचा तो ये 12 है, 2 छक्का 12 पूरा कट गया। अपने पास आया 66 गुणे 11। और मैंने एक वीडियो में आपको 11 का गुणा बताया है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 6 को सेम लिखिए, फिर 6 में 6 जोड़िए तो 12 आएगा, 12 की 2 लिखिए, बचा हासिल 1 आया तो ये हो जाएगा 6 और एक ये 7 है। यदि आपको हमारा ये 3 6 और 9 11 का गुणा का वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देखें और वहाँ से सीखें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको यदि गुणा करने में ज़्यादा समय लगेगा तो वो ट्रिकी 3 6 और 9 और 11 का गुणा हमने सिखाया है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार और देखते हैं अब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब वो मैंने जो आपसे कहा था कि वो 5 संख्याएं कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 6 के बाद 12, 6 के बाद 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 36, 30 6 36, 36 6 42। देखिए 6 का अंतर है तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। जो संख्याएं नहीं लिखी हैं उन संख्याओं को कुल संख्या से जो मतलब ये यदि 36 से 96 तक जोड़ें तो 1 से 96 तक यदि हम लिखें तो वो 16 संख्याएं होंगी, 16 संख्याएं होंगी। और उन 16 संख्याओं में हम ये 5 संख्या को माइनस कर देंगे, ये माइनस किए थे, इसके बाद 11 आया था। एक बार और देखते 36 42 48 90 बिंदी बिंदी 90 96 का योग ज्ञात कीजिए। तो n तो अपना 96 है और 1 प्रथम संख्या 36 है तो 96 प्लस 36 बटे 2 गुणे ये 11 कहाँ से आया ये हमने आपको बताया। अभी यहाँ की इधर की 5 संख्याएं घटाया, टोटल संख्याएं आई थी 16, 16 में 5 घटाया तो अपने पास मिला कितना 11, 11 n हो गया। ये जोड़े तो 132, 132 गुणे 2 वो बटे 2 गुणे 11, 2 से काट दिया तो 66, 66 गुणे 11, 66 गुणे 11 करेंगे तो 726 प्राप्त होगी। मतलब 36 42 48 बिंदी बिंदी 90 96 का योग 726 होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। अपने पास रूल वही होगा 120 135 150 बिंदी बिंदी 600 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इन संख्याओं के बीच का अंतर देखें कितना। 20 10 30 30 5 35 मतलब अंतर कितना है, अंतर कितना है 15 का। तो टोटल कितना है 600, तो 600 में 15 का भाग देंगे, 15 चौको 60, जीरो बचत ये जीरो। मतलब कि यदि मैं 1 से लेके नहीं 1 से कहे 15 से शुरू होगा, 15 से 600 तक की संख्या लिखें ऐसे 15-15 के अंतराल में तो कितनी संख्याएं होंगी 40। अब इसके पहले यदि इसमें 15 घटाया जाए तो कौन सी संख्या होगी 105, 105। 105 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 को 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। मतलब कि इसके आगे वो 7 संख्याएं हैं जो नहीं लिखी। वो 7 संख्याएं हमको इस 40 में घटाएंगे तब हमारा मिलेगा, हमको n मिलेगा। तो घटा लेते हैं, 40 में कितनी संख्याएं घटाएंगे 7, ये 7 जो नहीं लिखी हैं तो आ जाएगा कितना अपने पास 33 प्राप्त होगा। अब फार्मूले में रख लेते हैं
एन कितना है 600, एन कितना है 600। प्रथम संख्या कितनी है 120, बटे में कितना है 2, और गुणे एन कितना आ गया 33। ये देख ही रहे हैं। अब देखिए 600 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 720, बटे में 2 गुणे में 33। 2 से भाग दे लेंगे, 2 तियाँ 6, बचा 1 और ये हो गया 2, तो ये 1 बचा है, ये 2 है तो 12 हो गया, 2 छक्का 12 और 0। तो अपने पास कितना बचा 360 और गुणे में 33, 360 गुणे में 33। इसका आप गुणा करेंगे तो आपको गुणा प्राप्त होगा 11 8 80। आप लोगों को गुणा भाग तो आना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 10 एक बार और समझते हैं। 120, 135, 150 बिंदी बिंदी 600 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अपन को n + 1/2 गुणे n, ये तो फार्मूला याद ही हो गया कि योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होगा। अब हम इसका अंतर देखेंगे, अंतर कितना प्राप्त हुआ 15। हम जानते हैं कि 120 और 135 के बीच का कितना है अंतर 15 है। तो अब इसके पीछे यदि एक 15 घटा लेते हो तो हमको मिल जाएगा 105। 105 15 में भाग देंगे 105 का तो वो 7 संख्याएं प्राप्त होंगी जो इधर नहीं लिखी हैं। टोटल निकालेंगे 15 का भाग दे के 600 में तो आएंगे कुल संख्याएं, एन कितना आएगा 40। 40 में पिछली 7 संख्याओं को घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 33 संख्याएं। एन का मतलब 33 मिल गया। 600 अंतिम संख्या, प्रथम संख्या 120 बटे में 2, तो 600 और 120 को जोड़ लिया तो हो जाएगा 720 बटे में 2 गुणे 33। 2 से भाग दे लेंगे तो मिलेगा आप 360 गुणे 33। 360 गुणे 33 गुणा करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,880 प्राप्त होगी। मतलब कि 120, 135, 150 बिंदी बिंदी 600 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 11,880। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए, MS अकेडमी चैनल में MS अकेडमी चैनल की ये वीडियो यदि आप लोगों को कुछ ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं तो हमारे MS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।